नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका अगस्त 2021 का महीना कैसा जाएगा हम वो देखने वाले हैं। इसमें आपका कंप्लीट देखेंगे कि करियर, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, ओवरऑल ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम सब देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। ये पिक अ कार्ड पाइल रीडिंग है, तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है। मेरे सामने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, मैं इनके स्टोन्स यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आप उनको ठीक से देख सको। इसके पहले अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, अगर आप आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज, गाइडेंस अगर आप मेरे से चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या तो आप ईमेल लिख सकते हो। सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल में दी हुई हैं। हमारा न्यू इंस्टाग्राम चैनल है, पेज है, उसे भी फॉलो कर दीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी गाइडेंस, टैरो टिप्स, एस्ट्रोलॉजी टिप्स, वास्तु टिप्स और बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अगर अब तक आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो डू दैट। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली फैमिली। ऑलराइट, तो आपके सामने यहाँ पर 3 पाइल्स रखे हुए हैं। एक है पिंक स्टोन, एक है ब्लैक स्टोन और एक है ग्रीन स्टोन। इनमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हो, आई वुड सजेस्ट आप उस पाइल को सिलेक्ट करना। डिस्क्रिप्शन में सीधा सीधा टाइम स्टैम्प दिया गया है, तो आप डायरेक्टली जो भी कलर आपको पसंद है, जो भी पाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो उसकी तरफ जाना, उस पाइल पे क्लिक करना एंड वो रीडिंग आपके लिए होगी। आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे फिलहाल जो पाइल्स आ रहे हैं, इनमें से आप कोई भी पाइल जो आपको, मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, प्लीज उसी पाइल की तरफ जाना एंड सिर्फ आपका फेवरेट कलर करके उसकी तरफ मत जाना। ऑलराइट, आई थिंक अभी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वीकली हॉरोस्कोप भी आ जाएगा आपका, बट हाँ, ये वीडियो आपके पूरे अगस्त महीने के लिए है। तो ज़ोडिएक साइन से ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है क्योंकि आप इंट्यूटिवली इसे पिक करते हो। तो चलिए, आपका पाइल अब तक सिलेक्ट हो चुका होगा। नाउ आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो चलिए पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने सिलेक्ट किया था रोज क्वार्ट्ज कलर का स्टोन, पिंक कलर का स्टोन। नाउ दिस, पहली बात तो स्टोन ही मेरे को आपके बारे में ये बताता है कि आप एक बहुत सोबर एनर्जी वाले इंसान हो, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाले हो, आप ज़्यादा लव में बिलीव करते हो, काइंडनेस आपके अंदर बहुत सारी है एंड ये आपका एक बेसिक इंस्टिंक्टिव नेचर है जो कहीं ना कहीं आप उसके भूल जाते हो। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, ये नेचर को अपने साथ जरूर रखना। चलिए अभी देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या सजेस्ट कर रहे हैं। और करियर वाइज, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप वाइज, ओवरऑल आपको कार्ड्स क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो करियर वाइज मुझे आपका अगस्त महीना बड़ा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है पाइल 1। इतना जरूर कहूंगी कि स्पेस बहुत अच्छी लग रही है आपके काम को लेके ये महीने में, कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, कोई नए बिजनेस की तलाश आइडिया में हो, कोई स्विच करना चाह रहे हो अपना जॉब, काम अटका हुआ है, जॉब में प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो चल रहे हैं अगर, तो ये मंथ कहीं ना कहीं एक स्पीड पकड़ता हुआ दिखेगा आपको। बहुत जल्दी आपके काम बनते जाएंगे। कुछ अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो उसको बहुत जल्दी मिलने की पॉसिबिलिटी है जॉब आपके लिए। ओवरऑल एक बहुत क्विक एनर्जी लग रही है अगस्त महीने में, कि अगस्त एकदम एक्साइटिंग मंथ लग रहा है आपके लिए काम को लेके। एक सजेशन आपको टैरो कार्ड्स ये देना चाह रहे हैं कि आप कोई भी चीज अगस्त महीने में एक हटके तरीके से करना, तो आपका काम और बेहतर होएगा और आप उसमें और निखर के आ सकते हो। जो हर कोई कर रहा है वो आप ही करोगे तो, और आप में और बाकियों में डिफरेंस क्या रहेगा। तो कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यू नीड टू हैव दैट क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव आउटलुक। आउट ऑफ द बॉक्स आप जितना सोचोगे उतने काम आपके ज्यादा बेहतर होते जाएंगे। और टेढ़ा सोचो, कुछ करने से पहले डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। अगर आप कुछ काम शुरू करना चाहते हो और अगर आपके दिल को लगता है हटके है, ये कुछ अलग है, मैं अपना 100% डालने के लिए रेडी हूँ, तो गो फॉर इट। चाहे लोग जो बोले हो बोले, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखना, अपने काम पे भरोसा रखना। यू कैन डेफिनेटली डू इट, यू कैन डेफिनेटली अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स पाइल 1। और हाँ, इतना जरूर है कि सिंस आपके करियर को लेके, काम को लेके एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट लग रही हैं ये महीने के लिए, तो ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेक द मोस्ट ऑफ इट, बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज करना। कि ऐसे अगर आपको लग रहा है कि कोई काम है जो चालू करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आई वुड सजेस्ट कर लेना स्टार्ट अगस्त महीने में, क्योंकि फटाफट हो जाएगा, एनर्जी सपोर्ट कर रही है आपको। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड जितना हो सके कैश दैट एनर्जी। आगे बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप को लेके, पर्सनल, चाहे वो लव लाइफ हो या बाकी रिलेशनशिप्स हो,
उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो हमें सीधा सीधा कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। नाउ किंग ऑफ कप्स है वो डायरेक्टली किंग, अथॉरिटी, पावर, ठीक है, एंड कप्स दैट इज इमोशंस। आपके इमोशंस का ही सीधा कार्ड यहाँ पे आ गया है। बट यहाँ पे बात ये हो रही है कि किंग ऑफ कप्स है वो उतना अपने इमोशंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने बाकी कामकाज में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इतने बिजी मत रहो या इतने बाकी चीजों में उलझे मत रहो कि आपके इमोशंस की तरफ, आपके रिलेशनशिप्स की तरफ ही ध्यान ना दे पाओ। वहां पे थोड़ा आपका गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, एंड यू नीड टू पे अटेंशन कि आप आपके लव्ड वंस को, आपके पार्टनर को उतना टाइम और एनर्जी और एफर्ट दे रहे हो क्या, ठीक है। तो थोड़ा एफर्ट, थोड़े इमोशंस, थोड़े आपकी साइड से कुछ तो आपकी रिलेशनशिप में आपको लाने की जरूरत है, उसको और ग्रो करने को, उसको और फ्लरिश करने को। इतना भी याद रखना। आपका दूसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड हमें यही कह रहा है कि एक रिलेशनशिप बनाने को दोनों साइड से इक्वल एफर्ट्स लगते हैं, चाहे ये आपके पर्सनल रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो या आपके कोई भी फैमिली वालों के साथ ही रिलेशनशिप्स क्यों ना हो, फ्रेंड्स के साथ ही रिलेशनशिप क्यों ना हो, दोनों साइड से इक्वल एफर्ट्स जरूर लगते हैं, नहीं तो वो रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही बंदा एफर्ट डालते रहे वो पॉइंटलेस है। तो आपको अगस्त में कहीं ना कहीं ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ आप इमोशनल हो, आपको पड़ी जरूर है उनकी, बट आप उतने शो नहीं कर पा रहे हो या आप उतने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर की आपसे यही शिकायत है कि आप हो बट आप नहीं हो, ठीक है। तो आपको अगस्त मंथ में ये जरूर करना है कि थोड़ा एफर्ट्स अपने साइड से लेने की जरूरत है। सब सही है, अपने से आप अगर एफर्ट्स ना डालो तो आपको रिलेशनशिप, अच्छी खासी रिलेशनशिप से भी आप हाथ धो बैठोगे, ठीक है। एवरीथिंग रिक्वायर्स अ टीम एफर्ट, तो ही आपको विक्ट्री मिल सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप की विक्ट्री हो या इन जनरल लाइफ की विक्ट्री हो, ठीक है। तो थोड़ा आपको इस एंगल में संभाल के लेना है। बट हाँ ये जरूर है कि अगर आप बोलो कि यार कब से मुझे ये बंदी पसंद है, ये बंदा पसंद है, बट बात नहीं हो रही है, उसने ब्लॉक करके रखा है, कुछ बात नहीं बन रही है, तो उन एस्पेक्ट्स में भी आपको शायद सक्सेस मिलते हुए दिख जाए, शायद आपके अटके हुए काम बन जाए। एंड कहीं ना कहीं अगर आपका उस डायरेक्शन में कुछ स्ट्रगल चालू हो तो उसमें भी मेरे को आपकी विक्ट्री, आपको सक्सेस मिलते हुए जरूर दिख रही है। तो इन जनरल अगर मैं अभी तक कहूँ ओवरऑल अगस्त का महीना कैसा जाता हुआ दिख रहा है, तो अगस्त का महीना 9 ऑफ कप्स बड़ा ही बेहतर जाता हुआ दिख रहा है, ब्यूटीफुल मंथ दिख रहा है ये आपके लिए। इतना जरूर कहूंगी कि अपना एटीट्यूड और अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना, तो आप अपने ये मंथ को और इतना तो जाने वाला है आपके मंथ, आप उसको और इतना कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत ही हैप्पी, बहुत पॉजिटिव, बहुत लवली और संतुष्ट, कंटेंटमेंट वाली एनर्जी लग रही है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, जस्ट बी हैप्पी, आपके साथ जो है विद व्हाटएवर यू हैव, ठीक है, उसके साथ आप खुश रहो। एंड मैनिफेस्टेशन अगर आप अब तक नहीं करते हो तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि मैनिफेस्ट करो, आप चीज़ों को विजुअलाइज करो, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। एफर्मेशंस अगर आप करते नहीं हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस एफर्मेशंस, वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं अगस्त महीने के लिए। एंड इन जनरल मैं आपको यही कहूँगी कि चीज़ों के पीछे भागो मत, लेट थिंग्स कम टू यू, ठीक है। आप उनकी बस जो विश है उसको बस अपने मन में रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, एक्शंस लो उसकी तरफ, बट क्रेजी से भागो मत उसके पीछे। जब चीज़ जो आपके पास आनी है वो तब आपके पास आनी है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मेरे को आपका अगस्त महीना बहुत ही बेहतर जाता हुआ दिख रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। और गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, एंजल कार्ड्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी हम गाइडेंस ले लेते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स हैव इन स्टोर फॉर यू। ऑलराइट, ब्यूटीफुल कार्ड है जो मैंने जस्ट बोला है, इफ यू बिलीव। नाउ जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, आप जस्ट विश्वास रखो, आपकी चीजें हो जाएंगी। एंजल कार्ड्स भी आपको वही कह रहे हैं, एंजल्स भी आपको वही गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट बिलीव रखो एंड आपकी चीजें हो जाएंगी। विश्वास रखो एंड सब हो जाएगा। विश्वास पर दुनिया कायम है, राइट। तो आपने भी कहीं ना कहीं वही करना है, भरोसा रखो एंड हो जाएगा। जहां आपके मैनिफेस्टेशन में या जहां आपकी बड़ी सोचने में डाउट आ गया तो आपके बने बनाई चीजें या बनती बनती चीजें बिगड़ जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। तो सिर्फ हैव फेथ, भरोसा रखो, सब हो जाएगा। पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव माइंडसेट एंड जस्ट हैप्पी अपलिफ्टेड माइंडसेट आपने जरूर रखना है अगस्त महीने के लिए। और भी देख लेते हैं, एक और एक मैसेज देखते हैं आपको कि कार्ड्स क्या देना चाह रहे हैं।
लेट्स सी वो आपकी पूरी रीडिंग के साथ फिट होता है कि नहीं, एंड यू ट्रूली नीड दिस मैसेज इन योर लाइफ राइट नाउ। ऑलराइट, सो ये कार्ड हमारे पास आया है इनोसेंस का। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड थिंग्स, जो पहले भी आया था, या जो किंग ऑफ कप्स वाला भी हमारा कार्ड था कि हाँ भाई इमोशंस तो है बट हम सिर्फ इतने उलझे हुए हैं, बिजी हैं कि वो दिखाने को हमें हो ही नहीं रहा है, जम नहीं रहा है। तो ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है इनोसेंस का कि बच्चे सोचते नहीं है कुछ, जैसे कुछ करने के पहले, इसलिए वो इनोसेंट लगते हैं, सब सही है उनके बारे में। तो हम क्यों इतना चीजें सोच सोच के जो हम ट्रूली एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कि नहीं यार छोड़, नहीं बोलती, मैं क्यों पहले बोलूँ, वो क्यों नहीं पहले बोल रहा। हम इन्हीं चीजों में उलझे रह जाते हैं और हम जो ट्रूली करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जस्ट बी इनोसेंट एंड जस्ट डू इट। नो, जैसे बच्चा कैसे बिहेव करेगा, कई बार बच्चा बनना बहुत अच्छा होता है। स्पेशली ये कार्ड मेरे को ज्यादा इंक्लिनेशन दे रहा है आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। करियर में हाँ जरूर इनोसेंट मत रहना, बट हाँ ये कार्ड मुझे ज्यादा लग रहा है कि ये आपके पर्सनल लाइफ, आपके इमोशंस के लिए ज्यादा सूट कर रहा है। एंड कमेंट्स में बताना आप कि क्या आपको थोड़े इनोसेंस वापस लाइफ में लेके आने की जरूरत है, क्या आपको आपके नेचर में थोड़ा और इनोसेंस लाने की जरूरत है। तो बताना जरूर मुझे उसके बारे में। तो या ये थी आपकी अगस्त 2021 की रीडिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल महीना जाता हुआ दिख रहा है मेरे को ये आपके लिए। आई होप आपका महीना बहुत अच्छा जाए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड आई विल सी यू वेरी सून वीकली हॉरोस्कोप के साथ, साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट मंथ। वेलकम पाइल 2। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं अगस्त महीने के लिए। इसमें हम आपका करियर की तो जरूर बात करेंगे, आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हो उनके बारे में बात करेंगे, और ओवरऑल भी देखेंगे कि आपका महीना कैसा जाता हुआ दिख रहा है। फिर हम ऑफकोर्स ओरेकल कार्ड्स और एंजल कार्ड से भी जरूर चेक करेंगे कि आपका महीना कैसा जा रहा है, आपको कार्ड्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो चलिए आपके कार्ड्स मैंने यहाँ पे ओपन कर दिए। पहले हम बात करते हैं आपके करियर की कि अगस्त 2021 में आपका करियर कैसा जाता हुआ दिख रहा है, क्या उसमें चैलेंजेस आने वाले हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं आपके लिए। तो पहला ही हमारे पास कार्ड आ गया है एस ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड, पहली बात तो वेरी नाइस कार्ड करने के लिए आ गया सीधा। तो अगर कोई आप में से है जो नए काम की तलाश में है, नया जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं, ये कार्ड आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है कि वाओ इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, गो अहेड एंड डू इट। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स के लिए अगस्त 2021 आपके लिए बहुत अच्छा महीना जाने वाला है पाई 2। तो कुछ अगर ऐसी है आपके दिमाग में चीजें, कुछ ऐसे थॉट्स चालू हैं तो डेफिनेटली गो अहेड विद इट। अगर आप फिलहाल उस क्रॉस रोड्स पे भी हो कि ये जॉब में हूँ फिलहाल बट उतना ये नहीं है, दूसरी जगह अप्लाई करके देखूँ क्या कुछ काम मिलेगा क्या, तो हाँ जरूर आप ट्राई जरूर कर सकते हो। चांसेस काफी अच्छे हैं कि आपको सफलता मिल जाए उस चीज में एंड कुछ नई शुरुआत आपके लिए हो जाए। डेफिनेटली गो अहेड विद इट, 2 बार भी उसके बारे में सोचना मत। फिर दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ना ये कार्ड कहीं ना कहीं वही बता रहा है कि ओवरऑल ना आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो चीजों को लेके कि करियर में ना आप हर बार थोड़े उलझे हुए लग रहे हो कि मैं ये करूँ, नहीं मैं वो कर लेता हूँ, उससे अच्छा है मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी लग रही है मेरे को आपके बारे में पाई 2 कि आप करियर को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके काफी उलझे हुए हो, काफी 2 स्टेट्स ऑफ माइंड में हो कि क्या किया क्या जाए, करना क्या चाहिए, कि समझ नहीं आ रहा है बस क्या करना क्या चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। पहली चीज तो आपने ये करनी है कि शांत हो जाना है। जब आप आपके इमोशंस को साइड पे रख दोगे, उनको एक चेक ले आओगे और सिर्फ लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचोगे तो आप कोई बेटर डिसीजन ले पाओगे। नहीं तो आप बहुत ज्यादा उलझे हुए रहोगे जब और जैसे आपके इमोशंस को उसमें आपके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर दो। तो पहली बात तो ये है कि इमोशंस को एंड काम को एंड लॉजिक को और माइंड को कंप्लीट अलग रखना है, उसमें इमोशंस को आने नहीं देना है। ठीक है, काम काम होता है, बाकी लाइफ दूसरी लाइफ होती है। तो ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज, आप जितना मेडिटेट करोगे, जितना अपने आप को शांत और ज़ेन मोड में रखोगे ना, उतने आप ज्यादा बेटर डिसीजंस ले पाओगे। ये जो कंफ्यूजन वाला स्टेट आपका फिलहाल चालू है वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा, उसमें आपको कुछ जरूर सोल्यूशंस मिलने लग जाएंगे, क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। तो ये जरूर है कि अपॉर्चुनिटी तो आपको देखो अच्छी आ रही है अगस्त महीने में काम को लेके, तो ले लेना। पहली बात तो कंफ्यूजन को वहां पे आने मत देना कि नहीं करता, नहीं करना चाहिए, कैसे होगा कैसे नहीं होगा।
अपॉर्चुनिटी आती है, गो फॉर इट, ठीक है। कंफ्यूजन को, उसको डोंट लेट इट टेक ओवर योर अपॉर्चुनिटीज या जो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आना चाहती है। तो ये आपका काइंड ऑफ करियर वाइज आपका महीना जाता हुआ दिख रहा है कि आपने कंफ्यूजन को कंट्रोल में रखना है। 2 स्टेट्स ऑफ माइंड में जब रहोगे उस टाइम पे शांत हो जाओ, अपने आप को एकदम शांत कर लो और फिर कोई डिसीजन लेना। कंफ्यूजन वाली स्टेट में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है ये महीने में थ्रू आउट, ठीक है। करियर को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, काम को लेके। बट हाँ, कुछ जैसे ही कुछ नया आपको अपॉर्चुनिटी आए या आप अप्रोच करना चाहो कोई नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, तो डेफिनेटली गो अहेड विद इट। मेरी तरफ से तो 100% हाँ है कि या करियर वाइज कुछ नया आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होगा ये महीने के लिए। आगे बात करते हैं आपके इमोशंस, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स के बारे में। उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का ना। पहली बात तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप थोड़े ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो आपके रिलेशनशिप को लेके, या कोई चीज ऐसी है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है कि आप किसी से वो शेयर नहीं कर पा रहे हो कि हाँ सब सही है बट कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं जम रहा है, यू नो। वो एक ऐसी कोई चीज है जो आपको बॉदर करे जा रही है, उसकी वजह से आपको होता है कि हाँ ठीक है सब सही है बट तो भी नहीं यार मुझे नहीं करना है। आपको भाग जाने का मन करता है वो सिचुएशन से या वो इंसान से या वो जस्ट आपको रिलेशनशिप से भाग जाने का मन करता है। कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है आपको मन कर रहा है भाग जाने का, बट क्या वो सोल्यूशन है? नहीं। तो ये महीने आपको कहीं ना कहीं यू नीड टू फेस योर फियर्स एंड यू नीड टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है। आपको मन कर रहा है बट क्यों कर रहा है, ट्राई टॉकिंग इट आउट। दूसरा कार्ड आया हमारे पास 4 ऑफ कप्स का ना। ये कार्ड आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि उतने भी हेल्पलेस नहीं हो आप। अगर आप इनसे शेयर करो कि आपको जो फील हो रहा है, आपको क्यों सिचुएशन से भाग जाने का मन कर रहा है, किसी से शेयर करके देखो। कोई है जो बहुत अवेलेबल, बहुत रेडी बैठा है कि यार मैं रुका हूँ, जस्ट शेयर विथ मी, मेरे से बता के, मेरे को बता के तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहाँ आप बॉदर हो रहे हो, क्या चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, जस्ट शेयर विथ मी, हम मिलके सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको अगस्त महीने में आपके पार्टनर पे, आपके रिलेशनशिप पे आपको भरोसा बहुत ज़्यादा करना है कि अकेला नहीं हूँ मैं रिलेशनशिप में, मेरा पार्टनर है मेरी बातें सुनने को, दैट माई पार्टनर रियली वॉन्ट्स टू हेल्प मी आउट, या जो भी मेरे रिलेशनशिप्स हैं दैट पर्सन इज रेडी टू हेल्प मी आउट। भागना, एस्केप करना इज नॉट द सोल्यूशन। तो अगर आपको वैसा लग रहा है, आपको आपके रिलेशनशिप या कुछ भी स्ट्रेसफुल लग रहा है, टॉक इट आउट, समवन इज देयर टू शेयर योर लोड, ठीक है। इमोशनली आपको बहुत लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, जस्ट बात करके देखो। और ये सेम चीज़ दूसरे के लिए भी अप्लाई होती है। अगर आपको लग रहा है आपका पार्टनर ऐसे कर रहा है तो आप उनके लिए वो पिलर बनने की कोशिश करो। यू ट्राई टू शेयर देयर लोड, उनसे बात करने की कोशिश करो, उनको भरोसा दिलाओ कि यार मैं हूँ, जस्ट टॉक टू मी। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी लग रही है आपके महीने के। ओवरऑल देखूं तो आपका महीना कैसा जाता हुआ दिख रहा है, उसके लिए हमारे पास आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि एनर्जी तो आप में बहुत स्ट्रांग है कि नो मैटर व्हाट, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं गिव अप नहीं करूंगा। मेरे में वो मस्त वाला एटीट्यूड है कि मैं सब संभाल सकता हूँ, रिलेशनशिप, काम, सब, पर्सनल लाइफ में सब संभाल सकता हूँ, मेरे में फुल कैपेसिटी है। बट इस चक्कर में कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ईगो पे मत चढ़ने देना कोई भी चीज को। जबान पे शक्कर रखना थ्रू आउट द मंथ की झगड़ना नहीं है बिना मतलब किसी से। एक जितना हो सके ट्राई टू बैलेंस थिंग्स आउट। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स से दूर रहना फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। पाइल 2 वो आपको ले डूबेगी, आपको परेशान कर देगी, ठीक है। एक बार किसी को मारा और उसको सॉरी बोला तो भी चल जाए। वर्ड्स से अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया और उससे जो डैमेज हुआ वो आप सॉरी बोलने पर भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट बी केयरफुल कि आप वो फुल मूड में तो हो कि नहीं आई कैन टेक ओवर द वर्ल्ड नो मैटर व्हाट, मैं ऊपर से बहुत स्ट्रांग हूँ चाहे अंदर कुछ भी चालू हो। उस चक्कर में किसी और को नुकसान मत पहुंचा देना। जस्ट ये एक सजेशन है टैरो कार्ड्स का। बाकी महीना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। यू आर रेडी टू टेक ओवर द वर्ल्ड, आप सब हैंडल कर सकते हो, बस खुद पे भरोसा रखना है। उस टाइमों पे जब आपको लगे कि यार मेरे से नहीं होगा, जस्ट याद रखना यू आर द किंग एंड यू आर द क्वीन एंड यू कैन हैंडल एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जस्ट उस टाइम पे वेयर योर क्राउन एंड गो फॉरवर्ड एंड वर्क विद कॉन्फिडेंस। आगे देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जस्ट आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीज है जो एंजल्स को सब पता होता है। लेट्स सी व्हाट द एंजल्स हैव इन स्टोर फॉर यू, क्या आपको बताना चाह रहे हैं। ऑलराइट, ओके, तो बहुत पॉजिटिव और एफर्मिंग सा मैसेज है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं देयर इज समथिंग बेटर। जब आपको लगे कि यार इस चीज के लिए सेटल कर लूं क्या कि नहीं करूं, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि
इससे और भी बेटर चीज़ें आर इन स्टोर फॉर यू। ठीक है, जस्ट डोंट सेटल फॉर एनीथिंग, कोई भी चीज़ के लिए सेटलमेंट मत कर लेना। देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू आउट देयर, उस चीज़ पे भरोसा रखो एंड डोंट सेटल फॉर दिस थिंग। ठीक है, अभी आपके मन में क्या एग्जैक्टली चालू है, ये एंजल एग्जैक्टली उसी चीज़ का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर इन स्टोर फॉर यू, कुछ और बेहतर चीज़ आपके लिए है यूनिवर्स में, समवेयर आउट देयर, जस्ट वेट फॉर इट, इट विल कम टू यू, बट नॉट दिस थिंग जो आपके दिमाग में राइट नाउ चालू है। सो स्पूकी राइट, बट एंजल्स का वही है, वो पकड़ लेते हैं आपके दिमाग में क्या चालू है। देखते हैं अभी बाकी ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको। लेट्स सी। ओके, एंड ओरेकल कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि कंट्रोल, सिचुएशन पे कंट्रोल रखो, खुद के दिमाग पे कंट्रोल रखो, जहाँ पे आपने वो संयम बना के रखा, वो कंट्रोल बना के रखा, वहाँ पे आप अपने आप को संभाल लोगे। ये चीज़ आपकी जो कंफ्यूजन वाली भी थी, जहाँ पे आपने आपके माइंड, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख लिया, आप चीज़ें संभाल लोगे। तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर दिस मंथ। कि ठीक है, मैंने ये सोच लिया मैं करूँगा, बट फिर मैं भाग गया, फिर मैं पिघल गया, वो नहीं चलेगा। जितना कंट्रोल रखोगे अपने ऊपर, सेल्फ कंट्रोल इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये मैं ये नहीं करी दूसरों को कंट्रोल करो, नहीं, अपने आप पे कंट्रोल रखो इन एवरी डिपार्टमेंट। ठीक है, आप सोचो अभी ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे आपको खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है। जैसे अगर आप सोचो कि नहीं, ये महीना तो मैं वर्कआउट करूंगा ही करूंगा, एंड देन आप जंक फूड खाने बैठ गए, दैट्स नॉट राइट। ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट पे फिर कंट्रोल रख लेना। तो जैसी सिचुएशन वैसा कंट्रोल, बट थोड़ा सोच के देखो कि क्यों आपको ये कार्ड आया है, क्या चीज़ है जैसे आपकी लाइफ में जहाँ कोई मैसेज बहुत स्ट्रांगली जा रहा है या जाना चाहिए कि आपको वहाँ पे कंट्रोल रखना है। ये थोड़ा आप सोचो और मेरे साथ शेयर जरूर करना, कमेंट्स में बात करते हैं फिर उसके बारे में कि क्या इसमें आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये ऐसी एनर्जी लग रही है, ऐसा जाता हुआ दिख रहा है आपका अगस्त 2021 का महीना। मेरे हिसाब से तो अच्छा है, थोड़ा आपको कार्ड्स ने अच्छे से गाइड भी कर दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग बेटर फॉर यू पाइल टू, एंड आई ट्रूली 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 विश दैट फॉर यू कि आपको जो मिले बहुत बेटर मिले एंड बहुत बेस्ट मिले लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड आई विल सी यू सून। वीकली हॉरोस्कोप साप्ताहिक राशिफल तो अभी आ ही जाएगा, तो वो देखना भूलना मत ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट 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 मंथ। आई विल सी यू सून, बाय। हेलो पाइल 3, चलिए देखते हैं कि आपका अगस्त का महीना कैसा जाता हुआ दिख रहा है। इसमें हम आपकी टोटल बात करेंगे, करियर के बारे में बात करेंगे, आपके लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप्स, इमोशंस के बारे में बात करेंगे, एंड देन हम ओवरऑल देखेंगे कि ओवरऑल कैसा जाता हुआ दिख रहा है आपका महीना। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम आपके लिए एंजल कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स की भी गाइडेंस लेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या आपको एक्स्ट्रा टिप देना चाह रहे हैं आपके महीने के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं कि आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए कैसा जाता हुआ दिख रहा है ये महीना। तो अगस्त का महीना इतना जरूर कहूँगी कि थोड़ा संभाल के रहना काम को लेके। पॉसिबिलिटी ये है कि आप किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लो और कोई आपको चीट कर दे, कोई आपको बैकस्टैप कर दे। ठीक है, तो डिपेंड किसी पे ना ही हो, टीम वर्क में ज़्यादा काम ना ही करो तो आपके लिए बेहतर है। बट अगर आप बोलो यार जूही मेरा तो काम ही टीम वर्क का है, तो अब क्या किया जाए, तो इतना जरूर कहूँगी कि अपने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर मत कर देना, क्योंकि कोई और क्रेडिट लेके चला जाएगा, कोई और या तो कुछ गलती कर देगा और आप पे बिल फाड़ देगा। तो जस्ट थोड़ा संभाल के रहना है। नॉट एवरीवन इज टू बी ट्रस्टेड काम को लेके। ठीक है, अगर आप कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो और अगर वो पार्टनरशिप में है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इफ पॉसिबल थोड़ा सा उसको पुश कर दो, थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर दो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, बेनिफिशियल होगा। एंड ये महीने में डोंट गो अहेड विद इट। ठीक है, काम में थोड़ा उस वे में आपको संभल के रखना है अपने आप को अगस्त महीने के लिए एटलीस्ट। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आप अगर इतने बोलो कि अरे ये क्या, तो मैं आपके लिए गुड न्यूज़ भी लाई हूँ कि अगस्त 2021 आपके लिए वैसे करियर वाइज अच्छा जाता हुआ दिख रहा है अगर आप इंडिपेंडेंटली खुद अपना काम संभालो तो, और किसी और का इंटरफेरेंस बीच में ना आने दो तो। ठीक है, चाहे आपका जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, जो भी हो गया, अपने आप पे भरोसा रखना। यू हैव द कैपेसिटी सब चीज़ हैंडल करने के लिए। सीधा हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो खुद पे भरोसा बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए ये महीने में, नो मैटर व्हाट। कॉन्फिडेंस आपका एकदम हाई होना चाहिए कि कोई भी मीटिंग हो, कोई भी चैलेंजेस हो, कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी हो, आपने रेडी रहना है कि डर की जगह ही नहीं रखनी है। ठीक है, आप कर सकते हो, आप केपेबल हो, जस्ट उस चीज़ पे भरोसा रखना एंड गो अहेड विथ थिंग्स। यू कैन अचीव अ लॉट इन दिस मंथ अगर आप चाहो तो। माइंडसेट और अगर गोल फिक्स कर दिया आपने, क्लियर रहे आप कि आपको चाहिए क्या, करना कैसे है,
तो आप सब अचीव कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू इन दिस मंथ, इतना याद रखना। बट हाँ, फिर से कहूंगी कि खुद करना, किसी और के साथ नहीं या किसी और पे डिपेंड होके नहीं। एंड अगर चलो आप हो ही किसी के साथ काम में, तो इतना याद रखना कि कितना शेयर करना है कितना नहीं करना है, अल्टीमेटली मेरा ज़्यादा उसमें दिखना चाहिए। तो थोड़ा खुद के क्रेडिट के लिए ज़्यादा आप अगर इंक्लाइन करो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इतना ज़रूर कहूँगी कि मेडिटेशन कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट आपके करियर एडवांसमेंट के लिए, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आपके काम में और एक्सीलेंस लाने को और बेहतर करने को अपने आप को। मेडिटेट करना, जितना आप ज़ेन मोड में रहोगे, जितना आप कंट्रोल रहोगे, आप इमोशनली, मेंटली, एवरीथिंग, उतना वो आपके काम में ज़रूर 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 रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा मेडिटेशन जितना हो सके कीप डूइंग इट थ्रू आउट द मंथ, वो कहीं ना कहीं आपको जाके ज़रूर हेल्प करेगा। एंड एट एनी गिवन पॉइंट काम को लेके आपको लगे कि क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन है, कोई डाउट वाली स्टेज है, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट आंसर्स आउटसाइड, शांत हो जाओ। आपको सब पता है आपको क्या करना है, जस्ट आप बहुत बिखर जाते हो ना कभी कभी, तब आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो पाइल 3। तो इतना जरूर कहूंगी कि शांत हो जाओ, आपको आंसर्स पता है, आपको सब पता है आपको करना क्या है, जस्ट शांत, खुद की सुनो। यू आर वेरी मच केपेबल टू हैंडल एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर दैट। तो या करियर आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, सिर्फ एक जो मैं कहूँगी आपको टिप कार्ड्स ने दे दिया कि क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप की, चाहे ये आपके पार्टनर लव लाइफ वाइज हो या फ्रेंडशिप हो या घर वालों के साथ ही क्यों ना हो। उसके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हो या आप बनना चाह रहे हो अपने पार्टनर पे कि अब ना मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है। आप वो थोड़ा टशन वाले मोड में आ रहे हो, थोड़ा ईगो पे चढ़ रहे हो। रिलेशनशिप में ना ईगो की कोई जगह नहीं होती है, ठीक है। तो आप जितना ऐसे ऊपर आने की कोशिश करोगे रिलेशनशिप में ना, वो आपको ले डूबेगा। जितने इक्वल रहोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। एंड एक और एक चीज आपको टारो ये सजेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप एंड इमोशंस को लेके कि बी केयरफुल, आप अपने वर्ड्स से किसी का नुकसान ना कर दो। वर्ड्स बीच में आ गए ना रिलेशनशिप के डैमेज करने को, तो कितना भी सॉरी बोल लो फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज का ख्याल रख लेना कि वर्ड से आप किसी को चोट ना पहुंचा दो। आपकी रिलेशनशिप में बहुत बहुत साल लगते हैं रिलेशनशिप्स को बनाने में, बट एक वो कुछ वर्ड लगता है इन सब बिखर जाता है। तो जस्ट सी टू इट कि वैसा ना हो जाए, ठीक है। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ना ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आप आपकी रिलेशनशिप को ग्रो करना चाह रहे हो तो आपको उसमें बहुत एफर्ट डालने की जरूरत है, उसको अच्छे से बेस ही उसका स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है। तो ये खास करके उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल मोमेंट पे आया है। अगर आप जस्ट रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो या आप जस्ट रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हुई है, तो आपको एक आज कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि याद रखो, देखो, हेलो बॉस, कोई ऊपर नीचे नहीं होता रिलेशनशिप में, दोनों इक्वल होते हैं। तो वो आपको पहला कार्ड ने बता दिया। दूसरा कार्ड आपको बता रहा है कि जितना आपका फाउंडेशन अच्छी रखोगे उतनी आगे आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी। अगर आप बोलो यार जूही मेरी तो रिलेशनशिप को 5 साल हो गए, अब मैं क्या करूँ, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर बेसिक्स। वापस जाओ अपनी रिलेशनशिप बेस से स्ट्रॉन्ग करो। जो बेसिक चीज होती है, ट्रस्ट, भरोसा, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, वो सारी चीजें उनको स्ट्रॉन्ग करो। एंड जस्ट सी टू इट कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो आपकी रिलेशनशिप ग्रो करने में, चाहे कितने भी साल उसको क्यों ना हो गए हो। जब आप एफर्ट्स डालो वो ऐसे लगता है कि अरे वाओ दिस पर्सन इज पुटिंग इन एफर्ट्स, वाओ आई अप्रिशिएट दैट, ठीक है। तो एफर्ट्स डेफिनेटली रिक्वायर्ड है आपकी रिलेशनशिप में, चाहे आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप हो जाए या आपकी कोई भाई बहन के साथ आपकी रिलेशनशिप हो जाए। एफर्ट डाल के देखो, उनके ऊपर ईगो लाने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर वो अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपकी फैमिली है, वो आपके लव्ड वंस है। तो ये बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं आपके लिए फॉर योर इमोशंस, फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर लव लाइफ की ईगो की कोई जगह नहीं है आपके रिलेशनशिप में। एफर्ट्स डालो थोड़े से, एंड जितना हो सके बी पोलाइट, बी जेंटल एंड काइंड विथ योर वर्ड्स। सामने वाले को कब कौन सी चीज़ का बुरा लग जाए या कब कौन सी आपने कुछ चीज़ कही गुस्से में ही आके, एंड कब वो चीज़ फिर किधर की किधर हो गई, बिखर गई, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो हाँ, एफर्ट्स डालो, चीज़ों को बेस से स्ट्रॉन्ग करो एंड देन सी वेयर इट टेक्स यू। बट हाँ, अगस्त महीना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बट आपको एफर्ट्स डालने की डेफिनेटली ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। या कुछ अलग अप्रोच करो जो आपको वापस आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दे, वो ही होल पॉइंट है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि महीना कैसा जाता हुआ दिख रहा है, तो उसके हमारे पास आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ना ये आपका महीना यही कह रहा है कि जितना हो सके ना थोड़ा सोशलाइज करो, नेटवर्किंग करो, वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। ओवरऑल आपके महीने में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है। दोस्तों के साथ अगर टच छूट गया हो तो गेट इन टच विद देम।
जस्ट कॉन्टैक्ट्स बना के रखो, यू नेवर नो कब क्या काम आ जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। एक और एक चीज आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर कोई आपकी हॉबी है जिससे भी आपका टच छूट गया है, तो नाउ इज अ गुड टाइम टू रीस्टार्ट दैट हॉबी एंड उस चीज के ऊपर वापस से काम शुरू करने के लिए वापस से जस्ट ट्राई कि अरे यार मैं पहले बहुत मस्त पेंट कर रहा था, अभी टाइम ही नहीं मिलता है, अरे एक हफ्ते में से आधा घंटा निकाल लो, दिन की बात नहीं करी, हफ्ते की बात करो, जस्ट रीस्टार्ट वो थिंग्स जिनके साथ आपका टच छूट गया है, जो आपको दिल से पसंद है, दिल से आप किसी को चाहते हो, जैसे आपकी कोई दोस्त हो तो पुराना आपको दिल से हाँ उनके लिए है बट टाइम नहीं मिल रहा है, टच छूट गया है, गेट बैक। दिल से कोई चीज पसंद है, नहीं टाइम मिल रहा है, नहीं जम रहा है, छूट गई चीजें, गेट बैक टू इट, ठीक है। तो एनीथिंग दैट टचेस योर हार्ट एंड हैज लॉस्ट द टच, गेट बैक। चलिए आगे देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं अगस्त 2021 के लिए। एंजल्स को एकदम पता होता है आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में क्या चालू है राइट नाउ, वो एकदम सही आंसर आके दे देते हैं। एंजल आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट, भरोसा रखो, ठीक है, चाहे ये आपके रिलेशनशिप के लिए हो जाए कि एक ओवरऑल आपके महीने के लिए हो जाए, या आपके मन में फिलहाल क्या चालू है, क्या चालू है, उसके लिए एंजल आपको कह रहे हैं भरोसा रखो, ट्रस्ट इज योर वे टू गो। आपके रिलेशनशिप में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चालू है एंड कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो आपको एंजल वही गाइड कर रहे हैं कि यार भरोसा रख के देखो, अपने पार्टनर पे फेथ रख के देखो, ट्रस्ट रख के देखो, शायद जो आपका दिमाग आपको कहीं और लेके जा रहा है शायद वो सीन ना हो एंड जो आपका पार्टनर कह रहा है वही सच हो। तो ट्रस्ट इज द की वर्ड फॉर यू दिस वीक। ट्रस्ट खुद पे भी रखना है काम को लेकर, ठीक है, कि मैं केपेबल हूँ एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ट्रस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड एकदम ही की वर्ड है आपके लिए ये महीने के लिए, भूलना बिल्कुल भी मत कि खुद पे तो रखना ही रखना है एंड सामने वाले पे भी थोड़ा ट्रस्ट रखना है, क्योंकि वो हमारे रिलेशनशिप की नींव है, राइट, बेसिक्स ठीक करने हैं हमें, तो हैव ट्रस्ट, सब सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अब तक तो काफी सही गई है आपकी रीडिंग, अगर आपको भी लग रहा है तो शेयर करो जरा कमेंट्स में, वहां पे बात करते हैं फिर। और राइट, ओरेकल कार्ड्स दो आ रहे थे हाथ में, दोनों ले लेंगे हम, वैसे मैं एक ही ले रही थी बट कोई नहीं, आपके लिए दो लेंगे। वाओ, सुपर कनेक्टेड। एक कार्ड आया है अबंडेंस, दूसरा कार्ड आया है सक्सेस। तो दोनों कार्ड्स कितने लाइक हाथ में हाथ वाले कार्ड्स हैं एकदम, कि सक्सेस है आपके लिए ये महीने में, कोई चीज में आपको सफलता मिलती हुई जरूर लग रही है एंड अबंडेंस भी है, सिर्फ नजरिया बदलने की देरी है। आप बोलो कि यार नहीं यार, जो सैलरी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही है, बट भाई हो तो रहा है ना, तो अबंडेंस है, सिर्फ उसको पहचानने की देरी है। चाहे आपके काम के हो या कोई और चीज की हो, खुशियां तो है लाइफ में, वो चीज का तो अबंडेंस है। जस्ट नो कि ये दो वर्ड्स सक्सेस और अबंडेंस बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है आपके लिए। छोटी छोटी अचीवमेंट्स, छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना कि वाओ मैंने मेरा स्लीपिंग शेड्यूल सुधार लिया, मुझे उसमें सक्सेस मिल गई, आई सेलिब्रेट। मैंने वो शेर को कॉन्कर कर लिया, ठीक है, जो मैं अब तक ट्राई कर रहा था कि नहीं अब तो रोज 11 बजे सो जाऊंगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये फाइनली हो गया, आई डिड इट, आपने वो कर लिया। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आपने वो अचीव कर लिया एंड जस्ट बी हैप्पी विद व्हाटएवर यू हैव। चाहे आपको लग रहा हो कि कम है बट एटलीस्ट यू हैव फूड ऑन योर टेबल, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। नजरिया बदल के देखो, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं आपके पास, ठीक है, यू हैव अ लॉट। नजरिया बदलो, अप्रिशिएट इट एंड देन सी क्या मैजिक होता है आपके साथ। तो ऐसे लग रहा है आपके अगस्त 2021 की रीडिंग की वाइब की एनर्जी। आप बताना आपको कैसे लगी, आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर जरूर करना, बताना जरूर। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। आई विल सी यू अगेन सुपर सून। वीकली हॉरोस्कोप तो आ ही रहा है, अभी साप्ताहिक राशिफल तो वो देखना भूलना मत, वो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से होगा। एंड या आई विल सी यू वेरी सून। ख्याल रखो, हैव अ ग्रेट 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 मंथ, टेक केयर, बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।